Good morning, students. Now, welcome to your English class. I am Vijayalakshmi. आपने मुझे अभी वीडियो में देखा था that I sent you. Before I start reading the chapter for you, I just make sure कि ये books आपके पास हैं. This is your English reader book, a multiple skill English course book. ठीक है, फॉर क्लास 5th. एंड पेरेंट्स, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप इस साल बच्चों को बुक्स जो हैं वो दिला दें, बिकॉज नो पिक्चर्स विल बी सेंड टू यू. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, द बार्बर्स 5th ब्रदर. ये चैप्टर जो है अरेबियन नाइट्स से अडॉप्ट की गई है. अरेबियन नाइट्स इट इज़ अ बुक एंड इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. आप अगर सर्च करेंगे सो यू विल सी फॉर एग्ज़ाम्पल अलादीन. ठीक है, ये इस्लामिक बुक है. इस्लामिक मीन्स एक इस्लामिक एरा का बुक है जिसमें अधिकतर जो है कुछ अलादीन जैसे कैरेक्टर्स जो हैं पिक्चराइज करे गए हैं. लेट मी जस्ट शो यू फ्यू पिक्चर्स. आई होप आपको दिख रहा होगा अरेबियन नाइट्स. कुछ इस तरीके से अरेबियन नाइट्स के पिक्चर्स जो होती हैं वो आपको अवेलेबल हैं. आपकी बुक में भी ये पिक्चर आपको गिवन है. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि अरेबियन नाइट्स क्या हैं. अलादीन, जास्मिन, ये सब स्टोरीज़ जो हैं आपको अरेबियन नाइट्स से दी गई हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The Sultan was very fond of hearing stories, and as he called upon the people to tell him some, a barber came upon with a story about his 5th brother. Now इसमें सुल्तान जो है, आप लोगों को पता है, अगर आप रिकॉल कर पाएँ, अलादीन मूवी में आपको एक सुल्तान दिखते हैं, राइट. आपने कार्टून में भी देखा होगा, जो वहाँ के राजा हैं सुल्तान, एक मोटा सा कैरेक्टर था. सो वो सुल्तान है. ठीक है, उनको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था. सो वो अलग अलग जगह से लोगों को बुलाते थे जो उन्हें कहानी सुनाए. सो इस तरीके से एक बार्बर आया. नौ बार्बर वो हुआ है जो हमारे हेयर कट करता है. सो एक बार्बर आता है और अपने 5th ब्रदर यानी 5वें भाई की एक कहानी सुनाता है, राइट. ही माइट बी हैविंग मैनी ब्रदर्स. सो अपने वो एक 5वें भाई की एक कहानी सुनाता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. As long as our father lived, Al-Nazir was very idle. Instead of working for his bread, he was not ashamed to ask for it every evening and to support himself next day on what he had received the night before. So यहाँ जो बार्बर है वो चैप्टर अपनी स्टोरी का स्टार्टिंग ही अपने फादर को डिस्क्राइब करते हुए करते हैं. सो बार्बर के जो फादर हैं उनका नाम है अल नाज़र. ठीक है, आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ अल नाचर लिखा हुआ है, नाचर, बट हम इसे ऐसे नहीं, हम इसे अल नाज़र पढ़ेंगे, राइट. ही वॉज़ वेरी आइडल, वो बहुत लेज़ी थे. इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर हिज ब्रेड, लाइक हमारे पेरेंट्स जो हैं काम करते हैं, वो मनी अर्न करते हैं, कमाते हैं. ठीक है, हिज ब्रेड का मतलब वो वाला ब्रेड नहीं है जो हम खाते हैं. हिज ब्रेड का मतलब है खाना, जो डेली खाना हमें मिलता है. सो अल नाज़र जो थे वो इतने लेज़ी थे, वो काम नहीं करते थे बट वो मांगते थे. ठीक है, वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अगले दिन खाना खाने के लिए वो दूसरों से जो हैं चीज़ें बोरो करते थे, और इस चीज़ के लिए उन्हें बिल्कुल भी अशेम्ड फील नहीं होता था, बुरा नहीं लगता था. When our father died, he left only 700 silver drachmas to be divided amongst us. Now इसमें drachmas जो है बच्चों, जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ हैं, हम रुपीज़ बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ करेंसी. ठीक है, तो अल नासर जब एक्सपायर हुए तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए 700 सिल्वर द्राचमास छोड़े थे, राइट. द्राचमास एक करेंसी का नेम है. विच मेड 100 फॉर ईच सन. सो हर बच्चे, हर लड़के पे कितना कितना आया, 100. दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि अल नासर के 7 बच्चे थे.
राइट। और उन्होंने 700 रुपीज़ छोड़े तो हर बच्चे को कितने मिले? 100। Al-Nasir had never possessed so much money, so he was very quite puzzled to know what to do with it. After reflecting upon the matter for some time, he decided to lay it out on glasses, bottles, and things of that sort, and became a wholesale merchant for the same. So what the son decided, right? So उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो जो भी पैसा उन्हें मिला है ना, वो उसे किस में इन्वेस्ट करेंगे? वो उन्हें ग्लासेस, बॉटल्स और चीज़ों में, मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे सो दैट कि वो एक होलसेल मर्चेंट बन जाए ना। हु इज़ अ मर्चेंट? मर्चेंट होता है एक सेलर जो चीज़ों को बेचता है, राइट। हैविंग बॉट हिज स्टॉक, he next proceeded to look out for a small shop in the good position and sat at the open door, his wares piled up in an uncovered basket in front of him, waiting for a customer among the passer-by. Though he was sitting, his eyes were fixed on the basket. His thoughts were far away. Unknowingly, he began to talk aloud, and a fruit seller next door listened to him with a great interest. Now what happened कि उसने अपने पैसे जो हैं वो ग्लास एंड बॉटल्स पे इन्वेस्ट करे, उन्होंने उसे ख़रीदा भी, और ख़रीद के वो एक मार्केट पे ओपन पोजीशन में जाके बैठ गए कुछ इस तरीके से। उन्होंने अपने एक अनकवर्ड यानी खुले से टोकरे में उन्होंने ये ग्लासेस रखे, वो उन्हें घूर रहे थे। स्टेयरिंग हमने पढ़ा, ही वॉज स्टेयरिंग एट द ग्लासेस, ठीक है। वो फिक्स्ड आइज लिखा हुआ है, दो ही वॉज सिटिंग विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन द बास्केट, मतलब कि वो अपनी आँखों वो उसे घूर रहे थे, मतलब उन बॉटल्स को ना लगातार देखे जा रहे थे। और अननोइंगली मतलब बिना किसी इंटेंशन के वो बहुत तेज़ तेज़ बातें करने लगते हैं, और एक पास में बैठा हुआ फ्रूट सेलर जो है वो उनको बहुत इंटरेस्ट लेके सुनने लगता है, राइट। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो बोलता है। दिस बास्केट, सेड अल नासिर टू हिमसेल्फ, हैड कॉस्ट मी 100 द्रचमास। सो अल नासिर क्या कहते हैं अपने आप से? हेज़ अल नासिर, ठीक है। इनके हिस्से में 100 रुपीज़ आए, इन्होंने बॉटल्स ख़रीदे, और अब वो अपने आप से क्या कहता है कि ये जो टोकरी है ना मुझे 100 द्रचमास की पड़ी है, ठीक। द्रचमास मैंने बताया था आप लोगों को, द्रचमास एक करेंसी है, डू रिमेंबर दैट। नाउ सेलिंग द कंटेंट्स पीस बाय पीस, आई शैल टर्न इट 200। सो वो कहता है अब मैं अपनी चीज़ों को बेचूंगा और फाइनली ये जो मेरे 100 रुपये है ना इसे मैं 200 रुपये में बदल दूंगा। ही वॉज थिंकिंग ऑफ सम प्रॉफिट, वो सोच रहा था कि मैं कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर कमाऊंगा। फर्दर दे विल मेक 400 and soon they will grow into 400 drachmas, when I would then have 10,000 drachmas. I will give up the glass trade and become a jeweler. सो वो खुद से इमेजिन कर रहा है कि मेरे 200 बनेंगे, फिर मेरे 400 बनेंगे, और जब मैं 10,000 रुपये कमा लूँगा तो ये ग्लास बेचने का काम बंद करके मैं एक ज्वेलर बन जाऊँगा, यानी मैं एक सुनार बन जाऊँगा। ज्वेलर का मतलब होता है सुनार, जो सोना बेचता है, ऑर्नामेंट्स बेचता है। आई विल ट्रेड पर्ल्स, डायमंड एंड अदर प्रेशियस स्टोन। एट लास्ट आई विल हैव ऑल द वेल्थ I desire, and I will buy a huge palace for myself. सो वो चीज़ें जो है सोचते सोचते अपने ड्रीम में वो कहाँ जा रहे हैं, वो अपनी लाइफ को ना आगे इमेजिन कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, जब मैं एक ज्वेलर यानी सुनार बनूँगा तो मैं पर्ल्स यानी मोतियाँ बेचूँगा, डायमंड बेचूँगा और अलग अलग प्रेशियस स्टोन्स बेचूँगा। मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला खरीदूँगा। I shall
I shall have horses and slaves. I shall be merry in my life. I shall request for the Wazir's daughter's hand in marriage. I will offer him 1,000 gold pieces for the same. Should the Wazir refuse, I will seize him by the beard and drag him to my house. So वो क्या कहते हैं कि मेरे पास घोड़े होंगे, स्लेव्स यानी नौकर होंगे, मैं मेरी आई विल बी मैरी इन माई लाइफ में मीन्स मैं अपने लाइफ में बहुत खुश होऊंगा. आई शेल रिक्वेस्ट फॉर द वज़ीर्स डॉटर. अब देखो सोचते सोचते ना वो अपनी शादी भी इमेजिन कर लेता है कि मैं वहाँ के वज़ीर की डॉटर का हाथ मांगूंगा और अगर वो मुझे मना करेगा ना मैं उसकी दाढ़ी पकड़ के उसे घसीट लूँगा. आई विल ड्रैग हिम टू माई हाउस. When I shall have married his daughter, I shall give him 10 of the best servants, best clothes in silk, and a very huge room to stay. So वह इमेजिन कर रहा है कि जब मैं वज़ीर की डॉटर से शादी करूँगा तो मैं उसको क्या दूँगा, 10 बेस्ट सर्वेंट दूँगा, ठीक है, अच्छे कपड़े दूँगा, एक बहुत ही बड़ा कमरा दूँगा उसको स्टे करने के लिए. आई शैल पुट on my generous robe, I shall put on my gorgeous robes and mount on the horse with a saddle of fine gold. अब वो अपने बारे में क्या इमेजिन करता है कि मैं अपना गॉर्जियस सा रोब पहनूंगा. नाउ व्हाट इज़ अ रोब? लेट मी जस्ट शो यू कि रोब क्या होता है. स्टूडेंट्स, ये एक रोब है, राइट. ये जो पीले से कलर का उसने जो ओवरकोट सा पहन रखा है ना, इसे हम रोब बोलते हैं, राइट. ये कितना सुंदर है. ये यूजुअली जो रिच पीपल होते थे या जो किंग होते थे एंशियंट टाइम में, जो पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो लोग पहनते हैं, राइट. आपको कार्टून में भी दिख रहा होगा ये पर्पल कलर का, ये ब्लैक कलर का. दीज आर रोब्स. आई होप इट इज़ क्लियर. और ये बच्चों, ये है एक घोड़ा, हॉर्स, जिसके ऊपर सैडल लगा है, राइट. इसी लाइन में आगे बोला गया है वो अपना एक जेनरस रोब पहनेगा और एक घोड़े पे बैठेगा जिस पे गोल्ड का सैडल होगा. सैडल इसे बोलते हैं जिस पे कि घुड़सवार बैठता है, राइट. अब आप समझ गए होंगे कि लाइन का मतलब क्या है, कि वो खुद को एक राजा महाराजा की तरह इमेजिन कर रहा था कि जो एक ऐसे घोड़े के ऊपर बैठेगा जिसका सैडल किससे बना है, गोल्ड से. आई होप आप समझ गए होंगे. My army of slaves shall follow me closely. I shall reach the palace of the Wazir and he shall come himself to receive me. तो वो कहता है कि जब मैं इस तरीके से जाऊँगा ना, जब अपना मैं खूबसूरत सा रोब पहनूँगा और ऐसे घोड़े पे बैठ के जाऊँगा और अपने स्लेव्स की मतलब आर्मी ऑफ स्लेव्स मतलब मेरी एक अपनी आर्मी होगी जो किससे बनी होगी, स्लेव्स, मेरे ग़ुलामों से होगी, ठीक है. एक ऐसी आर्मी जो जिसमें सिर्फ मेरे ग़ुलाम होंगे. तो वज़ीर जो है ना खुद आएगा मुझे रिसीव करने. ही विल गिव मी हिज सीट एंड विल प्लेस हिमसेल्फ बिलो मी. आई विल हैंड ओवर द 100 gold coins that I promised him in the marriage. I shall also give him another 1,000 gold coins so that he remembers my generosity, and when the world would hear about it, people will talk about nothing else. So वो अब क्या सोच रहा है कि मैं तो इतना रिच हूँगा और वज़ीर को मैं वो 1,000 गोल्ड के कॉइन्स दूंगा जो मैंने उसे शादी में प्रॉमिस करे थे, और 1,000 गोल्ड कॉइन्स एक्स्ट्रा दूंगा, और वो मेरे जेनरोसिटी के बारे में बातें करेगा. जेनरोसिटी का मतलब होता है दयालुपन. जब हम किसी को अपनी कोई चीज़ शेयर कर देते हैं ना, तो द पर्सन इज़ कॉल्ड जेनरोसिट, मतलब ही इज़ कॉल्ड जेनरस, ठीक है. तो अब वो कहता है कि मेरी जेनरोसिटी के इतने चर्चे होंगे दुनिया में कि दुनिया में कोई भी अब कोई और बात नहीं करेगा. I will go back to my palace with the same pomp and shows as I came. I shall always be dressed in a way that befits my position. In the evening, when my wife will come to me, I shall not pay any attention to her, and then the next morning she will be anxious and tell her mother about the same. Now here in this paragraph, he is thinking about his wife.
पहले वो वाइफ के फादर यानी वज़ीर के बारे में सोचता है, नाउ इसमें अब वो कहता है कि मैं अपनी बीवी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे वो बहुत एंशियस होगी ये सोच के कि मेरा हस्बैंड मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देता है, एंड शी विल डिस्कस द सेम थिंग विद हर मदर, और वो अपनी माँ को ये बात बताएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर विल कम एंड किस माई रिंग adorned hands and beg me to treat her daughter with respect. I shall kick her and tell her to mind her own business. So अब वो क्या सोचते हैं कि अगले दिन जब मेरी बीवी की माँ जब आएगी ना, वो मेरे हाथों को किस करेगी। रिंग्स अडॉर्न्ड हैंड्स मतलब कौन से हाथों को किस करेगी, ऐसे हाथ जो सारी अंगूठियों से भरी हुई है, और मैं उसे किक कर दूंगा यानी मैं उसकी माँ को लात मारूंगा और कहूँगा कि तुम अपना बिजनेस देखो, यानी तुम अपने घर पे ध्यान दो। द फ्रूट सेलर सडनली बिगैन टू लाफ hysterically, and this broke Al-Nazar's thought. He realized that he has kicked his basket full of glassware that lay shattered on the ground. So what happened? इतना सब कुछ जब वो बोलता है तेज़ तेज़, द फ्रूट सेलर जो है ना वो बहुत ही तेज़ तेज़ हंसने लगता है। हिस्टेरिकली का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जब हमें बहुत ही अनकंट्रोलेबल हंसी आती है तब अल नाज़र की आंखें खुलती हैं, एंड ही रियलाइजेस कि जब वो लात मारता है ना, ही रियली किक्ड हिज बास्केट। जब वो अपनी मदर इन लॉ को सपनों में लात मारता है तो यहाँ वो अपनी टोकरी को रियलिटी में लात मार के गिरा देता है और उसके जितने भी ग्लास वेयर्स होते हैं सब टूट जाते हैं। सो बेसिकली जिस चीज़ के लिए वो सपना देख रहा था उसका सपना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी describing how a person wanted to become rich, how Al-Nazar जिसने अपने 100 रुपीज़ ग्लास वेयर में इन्वेस्ट करे थे वो किस तरीके से सपने देखता है, डे ड्रीमिंग करता है और सपना देखते देखते लाइफ में कितना बड़ा हो जाता है। सी बट वी हैव टू लर्न वन थिंग बच्चों, जब वो पुअर है सो ही इज़ हम्बल, लेकिन जब अपने ख्वाबों में वो अमीर हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा रूड बन जाता है। सी वो कहता है कि मैं वज़ीर को अपने उसकी दाढ़ी से घसीटूँगा, अपनी बीवी की मदर को जो है वो कहता है कि मैं उसे लात मारूँगा। सो मैनी अ टाइम्स पीपल डू बिहेव लाइक दिस। वो रियलाइज़ नहीं करते कि वेदर वी आर रिच और वी आर पुअर वी शुड बी हम्बल टू अदर। ये एक लाइफ स्किल है जो आप लोगों ने सीखना है। वी शुड ऑलवेज बी हम्बल टू अदर्स, राइट। आई होप यू एन्जॉयड दिस स्टोरी। थोड़ी लेंदी है बट आई थिंक यू हैव एन्जॉयड इट।